हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। अली हमारे साथ आज मौजूद नहीं रहेंगे, दूसरे शो में हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह जो हमारा टॉप 10 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट होता है वो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहले जल्दी से आपको जो है वो खबरों को ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद जो है वो आगे शो का जो है वो खुलासा करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और फेसबुक पर हमें लाजमी फॉलो करें। आपको हर अपडेट्स मिलती है क्रिकेट की दुनिया के नेम से। हमारा फेसबुक का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपको फौरन से जो है वो लिंक मिल जाएगा। पहले जल्दी से आपको जो वो खबरों का एक बार खुलासा हेडलाइंस बता देता हूं आपको। केन विलियमसन की आईसीसी रैंकिंग में लेटेस्ट अपडेट हुई है और उन्होंने नंबर 2 पोजीशन हासिल कर लिया है। उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या सीन है। उसके बाद जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का थर्ड T20 मैच खेला जा रहा है उसमें एक तब्दीली होने जा रही है। टीम इंडिया की टीम में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है और बहुत बड़ी तब्दीली है। वो क्या सीन है उसके बारे में आपको बात बताएंगे। इसके बाद बताएंगे वसीम अकरम ने हार्दिक पांड्या को एक्स फैक्टर करार दे दिया और उन्होंने कहा है जब हार्दिक के हाथ में बल्ला होता है तो जो गेंदबाज जो बॉल जिसके हाथ में होती है तो वो घबराएगा और वो डरता है हार्दिक पांड्या से, जो लेवल पर जिस लेवल पर आप हार्दिक आ गए हैं वो क्या सीन उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे शोएब अख्तर ने कहा है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में भारत खेल रही है, वाहिद ऐसी एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को या न्यूजीलैंड में से पाकिस्तान भी मौजूद है, तो वो कह रहे हैं लेकिन ऐसी वाहिद टीम है भारत जो उन कंडीशन में जाके चैलेंज कर रही है ऑस्ट्रेलिया को। इसके बाद बात करेंगे लेंगर ने बता दिया है, जो कोच है ऑस्ट्रेलियन, कि भाई स्टीवन स्मिथ कप्तानी क्यों कर रहे हैं T20 में, जब क्यों नहीं कर रहे हैं T20 में, बल्कि वेट क्यों कप्तानी कर रहे हैं, स्मिथ को करना चाहिए था। और जब वो कल टॉस करने आ गए थे तो सब परेशान हुए थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्मिथ को आ जाना चाहिए था, तो उन्होंने बता दिया कि भाई स्मिथ कब कप्तानी करेंगे, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। इसके बाद बात करेंगे विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया में और वर्ल्ड में कप्तानी के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने पाश कर दिया ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने सीरीज हराई है 2-0 से। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स विराट कोहली ने तोड़ दिए हैं, वर्ल्ड के भी और एशिया के भी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद बताऊंगा कि एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है जब हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर ने जब फिनिश किया मैच, तो उसके बाद एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। सेम टू सेम एक बार ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, एक बार 2016 में भी ऐसा ही हुआ था। वो क्या सीन था वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद दानिश कनेरिया ने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया और पीसीबी पे बड़े एंग्री हुए थे। वो क्या सीन था उन्होंने वो भी बताया कि बीसीसीआई को देखें और पीसीबी को उन्होंने लेसन लेने को जो है बोला है, वो चीज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद बताऊंगा कि सईद अजमल ने बड़ा प्रेस किया भारत को, जिस तरह उन्होंने T20 सीरीज में मारा है ऑस्ट्रेलिया को, बहुत प्रेस किया उन्होंने। वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे इंडिया का प्रैक्टिस मैच जारी है, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, उसका स्कोर कार्ड शेयर करूंगा और क्या अपडेट्स आ रही हैं उसकी, वो भी है हमारे पास। इसके बाद जो है और भी काफी सारी जो है वो बड़ी बड़ी खबरें हैं। जडेजा के हवाले से बड़ी खबर है, जडेजा की इंजरी के हवाले से कुछ इतनी अच्छी खबर नहीं आ रही, उसकी भी डिटेल्स शेयर करेंगे और भी काफी सारी खबरें आज दिन भर की। चले, आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी कर दिया होगा। तो आगे हम पहली जो हमारी खबर है उसके ऊपर चलते हैं और सबसे बड़ी खबर जो है वो न्यूजीलैंड से आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को एक इनिंग और से जो है वो खड़खड़ा दिया और केन विलियमसन जो कप्तान थे, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। 250 रन से ज्यादा उन्होंने रन बनाए और मजे की बात यह है कि उनको रिवॉर्ड आईसीसी ने भी दे दिया। और इवन स्टीवन स्मिथ की जो पहली पोजीशन है वो भी खतरे में आ गई है, क्योंकि जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं केन विलियमसन, नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान के साथ है, अभी एक टेस्ट मैच और वेस्ट इंडीज के साथ रहता है, और अगर वो इस तरह की फॉर्म कैरी ऑन रखी तो वो बिल्कुल नंबर 1 प्लेयर जरूर बन सकते हैं। फिलहाल विराट कोहली के बराबर पहुंच गए हैं, दोनों नंबर 2 पोजीशन जो है वो शेयर करेंगे विराट कोहली और केन विलियमसन। लेकिन थोड़ा सा विराट कोहली को जो है वो आईसीसी ने 3rd पे रख दिया और 2 पे जो है वो विलियमसन को रख दिया, लेकिन एक्चुअली है दोनों ही बराबर रेटिंग में। चले, इसके बाद जो दूसरी खबर है वो जडेजा के हवाले से खबर आ रही है और वो कुछ इतनी अच्छी खबर है नहीं क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि जडेजा की इंजरी की जो अपडेट आई है वो पहला टेस्ट जो एडिलेड में खेला जाएगा उससे 10 बरार हो गई हैं, मिस कर जाएंगे पहला टेस्ट, क्योंकि उनकी इंजरी है, कॉन्कशन हुआ था उनको। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत शोर मचाया था कि जडेजा कैसे खेल गए, लेकिन अब उनको भी समझ आ गया होगा कि वाकई वो रियल इंजरी थी जिस वजह से उनको नहीं खिलाया गया था। T20 सीरीज मैच भी नहीं खिलाया था और फिर वो T20 से भी बाहर हो गए थे। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी पता चल जाएगा कि वो बिला वजह जो रो रहे थे कि भाई जडेजा अगर बैटिंग कर सकता है तो बॉलिंग क्यों नहीं करने आया, तो आई होप उनको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि वो बेचारे जडेजा पहले टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। तीसरी हमारी जो बड़ी खबर आ रही है वो वसीम अकरम के हवाले से खबर आ रही है। वसीम अकरम ने हार्दिक पांड्या को बोला है कि हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा इस टाइम एक्स फैक्टर है और बहुत बड़े हार्ड हिटर बने हुए इस टाइम। करेंटली अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक
हार्ड हिटर हार्दिक पांड्या है। और जब हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे होते हैं तो बॉलर्स के ऊपर बहुत दबाव होता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं छोड़ते हैं। साथ ही आज मैथ्यू वेड का भी स्टेटमेंट आया और मैथ्यू वेड ने कहा है कि हार्दिक ने हमारे ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी बड़ी विकेट्स, इतने बड़े बड़े बाउंड्रियां थी, लेकिन हार्दिक ने तो उसको छोटा सा बना दिया था, क्योंकि हार्दिक जिस तरह छक्के मार रहे थे लग रहा था कि शायद वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हार्दिक का फेवरेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम ही है, तो उन्होंने मुंबई का ग्राउंड बना दिया था ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स को भी, जिस तरह से वो छक्के मार रहे थे। तो मैथ्यू वेड भी यही बात कर रहे थे और वसीम अकरम ने तो कह दिया कि भाई हार्दिक पांड्या अगर बैटिंग कर रहे होंगे और जिस तरह वो करंट फॉर्म में है, जिस भी आप गेंदबाज को चूज कर लो, गेंदबाज प्रेशर में होगा कि भाई हार्दिक को मैंने बॉल डालना है, तो ये आसान काम नहीं है। और हार्दिक इस फॉर्म में लगे हैं, वाकई सबके लिए खतरा बने हुए हैं, छा गए हैं। बॉल नहीं करनी, हार्दिक कहती है नो प्रॉब्लम, मैं बैट से सारी कसर ही निकाल दूंगा। छाए में ट्विटर पे कर लें, सोशल मीडिया पे ले लें, यूट्यूब पे ले लें, मेन स्ट्रीम्स पे ले लें, नेट इंटरनेट पे ले लें, हार्दिक ही हार्दिक हो रही है और बल्ले बल्ले हो रही है और हार्दिक छा चुके हैं। और इन स्टाइल करके उन्होंने टी20 सीरीज भारत को जो वो ऑस्ट्रेलिया से जितवाई है। इसके बाद बात कर लेते हैं, शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आ रहा है भारत की जो है जीत पर, और उन्होंने कहा है कि भारत अब वो वाहिद टीम बन गई है, एशियन टीम, जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतनी बुरी तरह चैलेंज कर रही है। इससे पहले एशियन टीम्स इतना चैलेंज नहीं करती ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया में तो बैंड में जाकर रख दिया टीम इंडिया ने, और वाकई ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब मजा इसलिए भी ज्यादा आ रहा है कि अब टेस्ट सीरीज की बारी आएगी, क्योंकि ओडीआई ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, टी20 भारत ने जीत लिया। अब टेस्ट ही डिसाइड करेगा कि चैंपियन कौन होगा, क्योंकि एक एक से जो है वो बराबर हो गया। साथ ही शोएब अख्तर का यह भी कहना था कि टीम इंडिया ओडीआई सीरीज भी इजीली जीत जाता और व्हाइट वॉश कर देता ऑस्ट्रेलिया को, टीम इंडिया व्हाइट वॉश कर देती ऑस्ट्रेलिया को अगर टी20 पहले होते। जो आईपीएल का मोमेंटम भारत लेकर आ रहा था, वही मोमेंटम में अगर टी20 मिल जाते तो उनका प्लेटफॉर्म सेट हुआ था। फॉर्मेट चेंज हो गया तो थोड़ी सी ट्रबल आई, लेकिन इस टाइम जो टीम इंडिया को मोमेंटम मिला हुआ है वो जीत के ट्रैक्स पर गामजन है, तो अब इंडिया नहीं छोड़ेगा। और भी काफी सारा जो है वो शोएब अख्तर ने भी प्रेस किया टीम इंडिया की जीत पर। इसके बाद बात करते हैं लेंगर का। लेंगर ने इस बात का जवाब दे दिया, क्योंकि सेकंड टी20 में जब एरन फिंच कप्तानी नहीं कर रहे थे तो उनकी जगह मैथ्यू वेड आ गए थे टॉस के टाइम, तो हमें हैरानी हुई कि यार हम सोच रहे थे कि आ जाना चाहिए था, स्मिथ इतने बड़े कप्तान रह चुके हैं, उनको आ जाना चाहिए था। तो इस पे लेंगर ने चीजें आके क्लियर की हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एक स्टीवन स्मिथ शानदार कैप्टन थे जब उन पर बॉल टेम्परिंग नहीं हुई थी, उससे पहले वो बहुत ही शानदार किस्म के कप्तान थे, उन्होंने प्रूव भी किया। और उनके ऊपर 2 साल का कप्तानी करने का बैन लगा हुआ था कि वो 2 साल तक कप्तानी नहीं कर सकती, और वो इस ईयर के मिड में जो है वो मार्च में आई थिंक उनका बैन खत्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीजें जिस पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट काम कर रहा है, और कुछ चीजें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ हमने करना है, वो क्लियरेंस के बाद ही जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है वो उनको कप्तानी का रोल देगा, और वो बिल्कुल फ्यूचर में कप्तान बन सकते हैं। और हम उनकी लीडरशिप से ऑस्ट्रेलियन टीम को फायदा दिलाना चाहते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर में स्टीवन स्मिथ कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका बैन था 2 साल का कप्तानी के लिए, वो तो हो चुका है खत्म। तो लेंगर ने बता दिया कि भाई फ्यूचर में जरूर कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल हमने जो है वो वेड को बना दिया था, क्योंकि पैट कमिंस वाइस कैप्टन थे, वो भी टीम के साथ मौजूद नहीं थे। इसके बाद बात कर लेते हैं विराट कोहली की कैप्टेंसी के रिकॉर्ड। किंग कोहली छा गए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने वाले पहले एशियन कप्तान बन गए हैं, और ओवरऑल दूसरे कप्तान बन गए हैं वर्ल्ड में जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट भी मारे हो, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई भी मारे हो, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टी20 भी मारे हो। इससे पहले साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस ने मारा है ऑस्ट्रेलिया को, और विराट कोहली ने तीनों में मार दिया। क्योंकि लास्ट जो टीम इंडिया टी20 सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया को मारा था, वो एमएस धोनी की कैप्टनसी में मारा था। ओडीआई तो विराट ने जो है वो जितवाए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो टीम इंडिया 9 कंसेक्टिव मैचेस जो है वो जीत चुका है, और टीम इंडिया टी20 में अफगानिस्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ने के करीब है। अगर नेक्स्ट सीरीज में भी अच्छा करता है, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट है 5 टी20 से, अगर वहां पे अच्छा करता है, भारत में शेड्यूल्ड है वो, अगर वहां पे अच्छा करता है तो टीम इंडिया सबसे ज्यादा कंसेक्टिव मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी दुनिया में। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। 7 इंडिया लास्ट 7 सीरीज में सिर्फ एक जो टी20 सीरीज है वो ड्रॉ किया है, 7 में से हारा ही नहीं है। तो विराट कोहली की कप्तानी तो इनक्रेडिबल जा रही है, आउटस्टैंडिंग विराट की कप्तानी जा रही है। जब से उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी में तो वो छा जाती है, बेशक आप आईपीएल में उनको क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन वो टीम इंडिया की कप्तानी बहुत ही शानदार किस्म की कर रहे हैं, और वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स 71-72 कर रहे हैं, 73-72 कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं बड़े रिकॉर्ड्स।
इसके बाद बात कर लेते हैं टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच खेला जा रहा है उसमें कौन सी बड़ी चेंज की जा रही है थर्ड T20 में। बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन कुछ जो खराबी दिखाई दी वो टीम इंडिया की बॉलिंग में थोड़ी सी दिखाई दी थी। दीपक चहर एक्सपेंसिव नजर आए थे, चहल थोड़ा सा जो है वो मायूस उन्होंने किया था, 50 रन खा गए थे। लेकिन अभी तक जो नेट्स में जो हमने देखा है कि प्रैक्टिस करते हुए जसप्रीत बुमराह जो है वो थोड़ा वार्म अप हो रहे थे और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो खबरों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि एक बड़ा चेंज होने जा रहा है। दीपक चहर को बाहर बिठाया जा सकता है और जसप्रीत बुमराह दोबारा से जो है वो कम बैक करेंगे, मतलब उनको भी आराम कराया जा रहा था, तो जसप्रीत बुमराह जो है वो खेलेंगे। और मैं इसलिए बड़ा खुश हूं बुमराह की वजह, खेलने की वजह से, क्योंकि नटराजन सेम टू सेम बुमराह के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही बुमराह ने डेब्यू किया था और T20 सीरीज में भी और ओडीआई में भी, और बुमराह की ये फिगर थी T20 में, पहले मैच में 2 विकेट्स, दूसरे में 3, तीसरे में 2 विकेट्स। नटराजन ने भी इसी तरह की जो है वो, उनका भी सेम टू सेम ऐसे ही वो विकेट्स ले रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब बुमराह और नटराजन सेम टू सेम एक ही मैच में खेल रहे होंगे तो छा जाएंगे, क्योंकि हार्दिक ने तो यहां तक बोला था कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो नटराजन को दे दिया जाए, क्योंकि 194 जब ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगाया है तो सिर्फ नटराजन ने 20 रन दिए हुए हैं। तो वाकई एक फ्यूचर है टीम इंडिया का और बहुत प्रेज मिल रही है उन्हें हर जगह से। तो ये एक बड़ी चेंज है जो दिखाई दे रही है कि शायद पॉसिबल हो कि बुमराह जो है वो कम बैक करें थर्ड T20 में, क्योंकि उसके बाद फिर टेस्ट खेलने होंगे। और टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने पहले ही कह दिया था कि हम रोटेशन पॉलिसी रखेंगे शमी और बुमराह को लेकर, क्योंकि टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो टीम इंडिया ने जब मैच जीता सेकेंड T20, हार्दिक पांड्या थे और श्रेयस अय्यर उनके साथ थे और दोनों ने जो है वो दूसरे को गले भी लगा लिया था और सेलिब्रेशन भी कर ली थी। आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए था, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था, लास्ट ओवर में रन चाहिए थे और 2016 में सुरेश रैना और यूवी ने जो है वो चेस किया था। तो हिस्ट्री ने रिपीट किया अपने आप को, लेकिन इस मर्तबा ना यूवी थे क्योंकि वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, ना रैना थे वो भी रिटायर्ड हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या मौजूद थे। तो ठीक जो है वो 4 साल बाद एक किस्म की ऑस्ट्रेलिया में हिस्ट्री रिपीट हुई। तो काफी जो है वो लोग इस सोशल मीडिया में काफी इस बात को जो है वो सहरा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं दानिश कनेरिया का एक बड़ा स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के काफी सारे खिलाड़ी जो हैं वो, और इवन वर्ल्ड के भी काफी सारे खिलाड़ी हैं, वो यूएस से शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूएसए वाले जो अपनी टीम बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम दुनिया से अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हैं या नॉर्मल प्लेयर्स भी जो वो कह रहे हैं कि हम अपनी टीम में डालेंगे और उसके बाद हम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करेंगे। इवन कोरी एंडरसन का नाम आया है, वो जा रहे हैं यूएसए। पाकिस्तान की तरफ से समीर इस्लाम, हमाद आजम, इंग्लैंड की तरफ से लियाम प्लंकेट और भी काफी सारे साउथ अफ्रीका के भी खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी शामिल है इसमें। तो दानिश कनेरिया ने कहा है कि पीसीबी पे वो बड़े एंग्री हुए हैं। वो कह रहे हैं जैसे अगर सूर्य कुमार यादव हैं, अगर उनको टीम ने नहीं सिलेक्ट किया तो वो क्या छोड़ के यूएसए चले जाएंगे। वो कह रहे थे ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन पीसीबी ने ना जाने क्यों जो है वो समीर इस्लाम को जाने दिया। तो दानिश कनेरिया काफी इस बात पे जो है वो एंग्री हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडिया का प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ए के साथ। स्कोर कार्ड उसका कुछ ऐसा है, 2 दिन हो गए हैं, टीम इंडिया ने 247 रन बनाए थे और ऑल आउट हो गए थे। कुछ आगाज अच्छा नहीं था, लेकिन फिर पुजारा ने बड़े शानदार फंस के जो है मुश्किल टाइम पे 50 रन बनाए और फिर अजिंक्य रहाणे ने शानदार किस्म की सेंचुरी जड़ी और 247 रन बोर्ड पे लगाया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ए ने भी बड़ा अच्छा खेला, उन्होंने 8 विकेट के नुकसान पे 286 रन बना लिए थे। उनकी तरफ से ग्रीन ने सेंचुरी स्कोर की थी। उमेश यादव ने भारत की तरफ से 3 विकेट्स जो हैं वो चटखाए थे। ऑस्ट्रेलिया ए का जो प्रैक्टिस मैच चल रहा था, तो काफी मजे का जो है वो मैच चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं, सईद अजमल ने भी रिएक्ट किया है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो सीरीज चल रही है, और इसमें उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह टीम इंडिया खेल रही है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है और बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है कि टीम इंडिया ने आउट क्लास कर दिया और हार्दिक पांड्या को सारा क्रेडिट जाता है। ये कहना था सईद अजमल का कि हार्दिक पांड्या की वजह से ही टीम जो है वो जीती है और टीम इंडिया ने आउट क्लास कर दिया, और किसी भी टीम का ऑस्ट्रेलिया में हराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसके अलावा हमें फेसबुक पे लाजिम फॉलो करें। फेसबुक में हमारा पेज जो है क्रिकेट की दुनिया के नेम से आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो लाजिम मिल जाएगा। सो टिल देन बाय बाय।